उसके पास हर साधन मौजूद थे, हर सियासी समीकरण उसके साथ थे, मगर वो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकी, सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के चलते। यकीन मानिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि वाजपेयी ने अपनी भाजपा को धोखा दिया था कांग्रेस के साथ मिलकर, मगर यह सच है। पेज नंबर 373 और पेज नंबर 374 पर वाजपेयी और उस कांग्रेस नेता के बीच की डील के एक एक बयानात, एक एक सबूत, मौके पर मौजूद गवाहों के नाम और उनके बयानात, सब कुछ इन 2 पन्नों में कैद है। हम आपको एक एक वाक्य कोट करके बताएंगे, एक एक वाक्य पढ़ के सुनाएंगे, ताकि सुई बराबर शक, सुबह और संदेह की भी गुंजाइश ना हो आपके मन में। क्योंकि जानता, यकीन करिए हमारा, अगर अटल बिहारी वाजपेयी इस नाम से रत्ती भर भी वाकिफ है ना आप, तो आपके लिए 50 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त तक देश की हर सियासी तंजीम को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की इस किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के पेज नंबर 373 और 374, पेज नंबर 373 और 374 पर अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी का वो सच दर्ज है, जिस सच को आज जानने के बाद आपके पांवों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, दिल धड़कना बंद कर देगा, एक पल को दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, और शायद अटल बिहारी वाजपेयी को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। जानता हूं जहन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा वाकया है, ऐसा कौन सा सच है अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसे आज जानने के बाद आपका वाजपेयी को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। यही सवाल कौंध रहा है ना आपके जहन में। तो एक बात बताइए, आज तक अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो सबसे ज्यादा कही सुनी गई बात आपके जहन में अंकित है, वो यही है ना कि वाजपेयी तो अजात शत्रु हैं, सियासत में वाजपेयी का कोई दुश्मन नहीं है, वाजपेयी किसी से राग नहीं रखते थे, किसी से द्वेष नहीं रखते थे। ऐसी ही तस्वीर कुछ खिंची होगी वाजपेयी की आपके भी जहन में। तो कैसा लगेगा ये जानकर कि अटल बिहारी वाजपेयी ने महज कल्याण सिंह से अपनी दुश्मनी निकालने की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी शत्रुता के चलते, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ना बन जाएं उत्तर प्रदेश के, इसलिए अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया था, कांग्रेस के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से साजिश रची थी, एक बैकडोर प्लानिंग खेली थी, ऐसी प्लानिंग जिसके तहत उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए खड़ी थी, उसके पास हर साधन मौजूद थे, हर सियासी समीकरण उसके साथ थे, मगर वो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकी, सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के चलते। यकीन मानिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि वाजपेयी ने अपनी भाजपा को धोखा दिया था कांग्रेस के साथ मिलकर, मगर यह सच है। पेज नंबर 373 और पेज नंबर 374 पर वाजपेयी और उस कांग्रेस नेता के बीच की डील के एक एक बयानात, एक एक सबूत, मौके पर मौजूद गवाहों के नाम और उनके बयानात, सब कुछ इन 2 पन्नों में कैद है। हम आपको एक एक वाक्य कोट करके बताएंगे, एक एक वाक्य पढ़ के सुनाएंगे, ताकि सुई बराबर शक, सुबह और संदेह की भी गुंजाइश ना हो आपके मन में। क्योंकि जानता हूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से पहले 1000 दफा सोचता है इंसान, मगर इस किताब के पेज नंबर 373 और पेज नंबर 374 पे लिखी हुई एक एक तहरीर को पढ़ेंगे तो आप भी यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं कि वाकई वाजपेयी अजात शत्रु तो नहीं थे। मगर आपको वाजपेयी और उस कांग्रेस नेता की डील की सारी कहानी बताऊं कि कैसे वाजपेयी ने कांग्रेस के साथ डील की, क्या डील की, जिसके तहत कैसे वाजपेयी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनने से रोका, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने दी। वो तमाम बातें आपको बताऊं, मगर उससे पहले बतौर सियासी दास्तान को मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं कि आपको यह बताऊं कि आखिर वाजपेयी को कल्याण सिंह से समस्या क्या थी। भाई
वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने दी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सरकार के भीतर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले थे। हो सकता हो अगर कोई और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता तो वाजपेयी भाजपा की सरकार बन जाने देते। तो सवाल लाजमी है ना कि आखिर कल्याण सिंह से ही वाजपेयी को क्यों इतनी चिढ़ थी कि बस वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसलिए वाजपेयी ने अपनी भाजपा की सरकार नहीं बनने दी उत्तर प्रदेश के भीतर, है ना सवाल। तो आइए पहले यह समझते हैं कि वाजपेयी को कल्याण सिंह से समस्या क्या थी, वो क्यों चाहते थे कि कल्याण सिंह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री ना बनने पाए। फिर समझेंगे कि कैसे वाजपेयी ने कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे से साजिश रच कल्याण सिंह के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी। तो देखिए, सियासत में कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की गिनती एक दूसरे के सियासी शत्रु के तौर पे की जाती है। मैंने शत्रु के बगल में सियासी शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि सियासत में अक्सर दोस्ती हो या दुश्मनी निजी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे बाहरी कारक होते हैं जिनके चलते दो लोगों के बीच दुश्मनी या दोस्ती जैसी चीजें नजर आया करती हैं। अब जैसे कल्याण सिंह और वाजपेयी का ही मामला ले लीजिए। कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऊपर लाने वाले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग नाम की चिड़िया से पहली दफा रूबरू कराने वाले, भाजपा के इतिहास के सबसे बड़े वैक वॉर रूम इंचार्ज और संघ की तवारीख के सबसे बड़े दुलरुआओं में से एक के.एन. गोविंदाचार्य साहब। वो के.एन. गोविंदाचार्य साहब जिनके अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 36 नहीं, 3600 नहीं, 36,000 नहीं, 36 लाख के आंकड़ों के रिश्तों की गवाही देते किस्सों की एक लंबी फहरिस्त है। तो जाहिराना तौर से अब अगर के.एन. गोविंदाचार्य साहब वाजपेयी के खिलाफ खड़े हैं तो उनकी सियासी निर्मिति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऊपर आए कल्याण सिंह भी जाहिराना तौर से वाजपेयी के खिलाफ ही खड़े हुए नजर आएंगे। ये सियासत की रवायत है। और शायद अगर कल्याण सिंह महज इतने तलक सीमित रहते तो वाजपेयी इसे सियासत की रवायत समझ के कल्याण सिंह से कोई निजी रार ना पालते, मगर कल्याण सिंह साहब कई दफा इस सीमा को पार कर जाया करते थे। माने मुझे खुद ही स्मरण आ रहा है, बरस 1991 का लोकसभा चुनाव था। मुझे अच्छी तरह से याद है वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वाजपेयी अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में लखनऊ आए हुए थे। भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे कि उस बैठक में सबके सामने कल्याण सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी से उलझ पड़े। मतलब बाकायदा बहस, तू मैं सबके सामने। अब आप सोच कर देखिए, अगर इतने बड़े वरिष्ठ नेता से कोई नेता जो उनसे कद में इतना कनिष्ठ हो वो सबके सामने इस कदर बात करेगा तो जाहिराना तौर से उसे अखरेगा तो है। और शायद यही वजह भी थी कि इसी एक वाकये के बाद वाजपेयी के जहन में कल्याण सिंह को लेकर एक धारणा बन गई कि कल्याण सिंह जी तो हमेशा हमारे विरोध में रहते हैं। और फिर आगे चलकर 6 दिसंबर 1992 जैसी घटनाओं के चलते गुजरते वक्त के साथ यह धारणा और अधिक मजबूत ही होती गई, कमजोर नहीं हुई। और शायद यही वजह थी कि जब 1995 के अक्टूबर के महीने में वाजपेयी को यह इल्हाम हुआ कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के भीतर जादुई आंकड़ा जुटाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं राजभवन, तो वाजपेयी के सियासी जहन ने वो तिकड़म भिड़ाने शुरू कर दिए जिन तिकड़मों के सहारे वो कल्याण सिंह की मुट्ठी में कैद हो चुके मुख्यमंत्री के पद को उनसे छीन सके, या यूं कह लें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बस बैठ ही चुके कल्याण सिंह को उस कुर्सी से नीचे उतार उन्हें सियासी वनवास मुकर्रर कर सके। और इसके लिए वाजपेयी ने क्या किया, इसे जानने के लिए आइए चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के पन्नों के भीतर। अच्छा हाँ, एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया मैं। दरअसल जब वाजपेयी को यह खबर मिली थी कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के भीतर जादुई आंकड़ा जुटाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने जाने वाले हैं, उस वक्त वाजपेयी भारत में नहीं थे, अमेरिका गए हुए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली
संबोधित करने के लिए। अब सोच कर देखिए, वाजपेयी की सियासी पैनी नजर, 7 समुंदर पार बैठे हैं वाजपेयी, मगर वहां से बैठे बैठे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सियासी बिसात कैसे तय करनी है, किस ओर बिठानी है, ये सब वाजपेयी के जहन में चल रहा था। और वाजपेयी 7 समंदर पार बैठे बैठे अब वो सियासी तिकड़म भिड़ाने वाले थे, वो सियासी शय मात की बाजी सेट करने वाले थे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के भीतर बैठे बैठे कल्याण सिंह की आंखों के सामने से ऐसे आंखों के सामने से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके सामने से निकल जाएगी और वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या किया था वाजपेयी ने ऐसा, इसे जानने के लिए तो चलना पड़ेगा वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की इस किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के पेज नंबर 373 पर, जहां उस यात्रा में पीवी नरसिम्हा राव और वाजपेयी के साथ यात्रा कर रहे भुवनेश चतुर्वेदी अपना आंखों देखा हाल बयां करते हैं। आंखों देखा हाल, चश्मदीद गवाह भुवनेश चतुर्वेदी नाम ले रहा हूं। यह किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जिसके पेज नंबर 373 और पेज नंबर 74 पे कोटेड लिखा है। भुवनेश चतुर्वेदी बताते हैं कि एक शाम न्यूयॉर्क में भुवनेश चतुर्वेदी, वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव तीनों एक जगह बैठे हुए थे। बैठने का क्रम ऐसे था कि समझिए, ऐसे पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे वाजपेयी और ऐसे भुवनेश चतुर्वेदी, यानी बीच में वाजपेयी, इधर राव और इधर भुवनेश चतुर्वेदी। भुवनेश चतुर्वेदी बताते हैं वाजपेयी हल्का सा राव की ओर मुड़े और राव के कान में कोटेड सेंटेंस लिखा हुआ है। वाजपेयी ने कहा, कोटेड सेंटेंस, वाजपेयी का स्टेटमेंट लिखा है। वाजपेयी ने राव से कहा, कल्याण सिंह जी हमारे बहुत विरोध में रहते हैं, उन्हें नहीं बनना चाहिए। अब क्या नहीं बनना चाहिए, ये वाजपेयी ने न कहा, न शायद कहने की दरकार थी, क्योंकि राव सब समझ गए। ये राव का उत्तर बयां करता है, क्योंकि भुवनेश चतुर्वेदी बताते हैं राव ने तत्काल वाजपेयी से कहा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इसके बाद भुवनेश चतुर्वेदी आगे बताते हैं कि उस रात जब राव वापस होटल लौटे तो होटल लौटते ही उन्होंने भुवनेश चतुर्वेदी से ही कहा। भुवनेश चतुर्वेदी बताते हैं, पेज नंबर 374 पे दर्ज है किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के, कि राव ने भुवनेश चतुर्वेदी से कहा, वोरा जी को फोन लगाइए और कह दीजिए। यहां वोरा जी से मतलब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से हैं, जिन्हें भुवनेश चतुर्वेदी ने फोन किया रैक्स लाइन पे। ये भुवनेश चतुर्वेदी बताते हैं न्यूयॉर्क से, और फोन उठाते ही तत्काल वोरा जी से कहा, किसी भी कीमत पर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री का आदेश है। आप यकीन मानिए, ये बात इतनी बड़ी थी और इतनी अचानक कही गई थी कि वोरा जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। फोन का रिसीवर हाथ से छूटते छूटते बचा। थोड़ा अपने आप को संभालते हुए वोरा जी तपाक से बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बगल वाले कमरे में बैठे हैं, बहुमत का सारा आंकड़ा जुटा के बहुमत सिद्ध करने की सारी तैयारी के साथ आए हैं, अब कैसे मना करूं मैं उनको। इस पर भुवनेश चतुर्वेदी बताते हैं कि उन्होंने वोरा जी से कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस इतना समझिए कि प्रधानमंत्री का आदेश है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, और फोन काट दिया। इसके बाद लखनऊ में क्या हुआ, ये इस किताब के इस पन्ने को पढ़ने के पहले मैं दर्जनों दफा देश के दर्जनों बड़े बड़े पत्रकारों के आलेखों में पढ़ और बातों से सुन चुका हूं। यकीन मानिए, बहुत किस्से सुने थे मैंने कि कैसे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के राजभवन के सामने बहुमत सिद्ध करने की सारी तैयारी के साथ खड़े रहे और राज्यपाल ने अपना दरवाजा ही ना खोला और बिना कल्याण सिंह जी को सरकार बनाने का न्योता दिए राष्ट्रपति शासन लगा डाला। मगर इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका थी। ये यकीन मानिए, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे खुद के होश उड़ गए थे, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी
सियासी प्लानिंग कर सकते हैं पर्दे के पीछे से अपने ही पार्टी के एक नेता के खिलाफ, मगर जब साक्ष्य सामने था तो उसे झुठला तो सकता नहीं था। मगर उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि यह कहानी आप तक लेकर जरूर आऊंगा। तो आज वो संकल्प पूरा हुआ, आप तक ये कहानी लेकर आया। आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताना आपका काम है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हाँ,